मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज टाइप 7 देखना है, बायस थियरम। બાયસ થિયરમ બાયસનો પ્રયોગ કહેવાય ગુજરાતીમાં। ઠીક છે, તો બાયસ થિયરમ क्या है? when a1 a2 dash dash an are mutually exclusive and exhaustive events, A1 A2 अप टू AN तक के जो इवेंट्स है वो कैसे है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब परस्पर निवारक, इंटरसेक्शन करने से फाई मिलता है तो उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव किसको कहते हैं? तो यूनियन करने से यू मिलेगा, A1 A2 A3 अप टू AN, उसका यूनियन, यूनियन એટલે योग करवाથી સેમ્પલ સ્પેસ S મળે આપણને। A यूनियन B सॉरी A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन AN करने से हमको सैंपल स्पेस S मिलेगा। तो ऐसे इवेंट्स को हम कहेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। गुजराती में कहवाय परस्पर निवारक एंड अने एग्जॉस्टिव एटले निशेष। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एंड B is the event that P of B not equal to 0। B ऐसा इवेंट है जिसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो ये दो कंडीशन थी। A1 से AN तक जो इवेंट्स दी हुई है आपको वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है और B का वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, હવે આગળ प्रोबेबिलिटी ऑफ AI/B इक्वल टू, ये फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ AI/B, इसका उल्टा करना है ऊपर। AI/B उसकी जगह पे हम लिखेंगे B/AI इंटू P ऑफ AI डिवाइड बाय P ऑफ B/A1 इंटू P ऑफ A1 प्लस P ऑफ B/A2 इंटू P ऑफ A2 प्लस डैश 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 प्लस P ऑफ B/AN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AN। तो इस तरह से हमको बायस थ्योरम का फॉर्मूला मिलेगा। AI/B फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ AI/B, AI/B था उसका उल्टा किया, B आगे AI पीछे, सो B/AI इंटू P ऑफ AI। और सभी सम के अंदर नीचे का फॉर्मूला सेम रहेगा, B/A1 इंटू A1 प्लस B/A2 इंटू A2 प्लस डैश डैश करके कहाँ तक? तो B/AN इंटू AN तक। यहाँ I का वैल्यू होगा 1 2 3 अप टू N तक। ठीक है, और यहाँ पे ये जो हमको दिख रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 डैश 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ AN। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 से AN तक जो है इज कॉल्ड, उसको कहेंगे हम प्रायर प्रोबेबिलिटीज। A1 से AN तक का जो प्रोबेबिलिटी है उसको कहना है प्रायर प्रोबेबिलिटीज। देखो याद रखना, ये बायस थ्योरम थियरी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 मार्क के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, उसकी डिटेल याद रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 टू AN इज कॉल्ड प्रायर प्रोबेबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A1/B कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ A2/B डैश 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ AN/B। मतलब यहाँ पे हम जो फाइंड करेंगे वो आई की जगह पे 1 2 3 लिखा मैंने, A1/B 2 लिखा, A2/B डैश डैश N लिखा, AN/B आर कोल्ड या इज कोल्ड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज।
ठीक है, तो ये बायस थ्योरम का फॉर्मूला है और नीचे प्रायर प्रोबेबिलिटीज एंड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज की डेफिनेशन है। ठीक है, तो बोर्ड पे जितना दिख रहा है उतना लिख दो, मैं आगे इस मेथड के सम्स करा रहा हूँ। बायस थ्योरम के मेथड में फर्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं। 3 machines A, B and C produce respectively 50%, 30% and 20% of the total number of items in a factory. फैक्ट्री का जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी का प्रोडक्शन 50%, 30% एंड 20% है। द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आउटपुट, डिफेक्टिव आउटपुट का परसेंटेज दिया हुआ है आपको। ऑफ दिस मशीन्स आर 3%, 4% एंड 5%। पहले मशीन से 3% डिफेक्टिव है, दूसरे मशीन में 4% डिफेक्टिव है और तीसरे वाले मशीन के अंदर 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। सपोज एन आइटम इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक वस्तु यादृच्छिक रीते सिलेक्ट करिए छे। इफ आइटम सिलेक्टेड वॉज डिफेक्टिव, तो आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा इफ item selected was defective, find the probability that the item was produced by machine A. मशीन A ने उस आइटम का प्रोडक्शन किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट। एग्जांपल 1 यहाँ पे हम लिखेंगे A1, A2, A3 एंड B, इतने इवेंट्स बनेंगे। A1 में लिखना है एन आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, एन आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, तीसरे में लिखेंगे एन आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सी, आगे दिया हुआ था देखो अंदर 3 machines A, B, C produce respectively 50%, 30% and 20% of the total number of items in a factory. The percentage of defective output, तो ये जो defective output लिखा है उसको लिखना है event B. Event B, an item was defective. तो यहाँ पे आपको डिफेक्टिव के परसेंटेज दिए हुए हैं, कितने परसेंटेज डिफेक्टिव है। तो पहले मशीन में 3% है, दूसरे मशीन में 4% है और तीसरे मशीन के अंदर 5% डिफेक्टिव आइटम्स है। ठीक है, चलो सामने देखना, यहाँ पे 6 प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3। कैसे मिलेगा देखो, पहला सेंटेंस था वहां से मिलेगा। 3 machines A, B, C produce respectively 50%, 30% एंड 20%। अब 50% था, परसेंटेज है, डिवाइड बाय 100 लिखा तो 0.5 मिलेगा। दूसरे के अंदर 30% है तो 30/100 करने से 0.3 मिलेगा। तीसरे के अंदर 20% है तो 20/100 करने से 0.2 मिलेगा। ठीक है, तो ये P ऑफ A1, P ऑफ A2, P ऑफ A3 तीन वैल्यूज हमको मिल गई। आगे द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आउटपुट ऑफ दिस मशीन्स आर 3%, 4% एंड 5%। पहले मशीन में 3% डिफेक्टिव, दूसरे में 4% और तीसरे में 5%। इसको हम कहेंगे B/A1। B मतलब क्या है, डिफेक्टिव, /A1 मतलब मशीन A। तो मशीन A के अंदर डिफेक्टिव कितना परसेंटेज था, 3% था, तो 3/100 दैट इज 0.03। इसी तरह से दूसरा मशीन, उसके अंदर डिफेक्टिव 4% है तो उसको लिखना है B/A2, 4/100, आंसर इज 0.04। तीसरे मशीन के अंदर 5% डिफेक्टिव है तो हम लिखेंगे B/A3 मतलब 5/100, आंसर इज 0.05। तो यहाँ A1, A2, A3, B/A1, B/A2, B/A3, इस तरह से 6 वैल्यू हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा। आगे जाते हैं। इफ आइटम सिलेक्टेड
if item selected was defective, comma, probability that it was produced by machine A, produced by machine A। चलो इफ हमने देखा था आगे, इफ के बाद जो है वो कंडीशन कहलाएगी, और कंडीशन को हम स्लेश के पीछे लिखते थे, ठीक है। इफ आइटम सिलेक्टेड वाज डिफेक्टिव, आइटम वाज डिफेक्टिव मतलब बी, बी कंडीशन है तो कंडीशन को पीछे लिखना है स्लेश के। तो आगे क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, तो मशीन ए से प्रोड्यूस हुई है, मशीन ए मतलब A1, इसका मतलब ऐसा हुआ हमको फाइंड करना है A1/B। तो अभी बायस थ्योरम का फॉर्मूला लिखा था मैंने, इसका उल्टा करने का, A1/B है उसके उल्टा B/A1 इंटू A1 डिवाइड बाय, मैंने ऐसा बताया था डिवाइड बाय सभी सम्स में इक्वल रहेगा सरखू ऐसे, B/A1 इंटू A1 प्लस B/A2 इंटू A2 प्लस B/A3 इंटू A3। तो यहां पे अब वैल्यू डालना पड़ेगी सब, B/A1 इंटू A1। अच्छा देखो, बाय मशीन A है तो यहां हमने A1/B लिखा, बाय मशीन B होगा तो A2/B लिखना पड़ेगा, बाय मशीन C होगा तो A3/B लिखना पड़ेगा, ये याद रखना। B/A1 इज 0.03 मल्टीप्लाइड बाय A1 is 0.5 डिवाइड 0.03 इंटू 0.5, ये पहला ब्रैकेट डाल देते हैं, प्लस B/A2, तो B/A2 इज 0.04 इंटू A2 इज 0.3 प्लस B/A3, तो B/A3 है ये रहा 0.05 इंटू A3 कितना है 0.2, कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0.03 इंटू 0.5, 0.03 इंटू 0.5, तो वैल्यू आपको मिला 0.015 डिवाइड बाय, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0.015 प्लस 0.04 इंटू 0.3, आंसर इज 0.012 प्लस 0.05 इंटू 0.2, आंसर इज 0.01। अब ऊपर लिखना है 0.015 डिवाइड बाय, ये सबका टोटल करना है 0.015 प्लस 0.012 प्लस 0.01, टोटल इज 0.037। अब डिवाइड कर दो, फाइनल आंसर मिल गया 0.015 डिवाइड बाय 0.037, आंसर इज 0.4054, 4 डिजिट લખ્યા છે, ओके 2 डिजिट લખશો તો પણ ચાલશે, अंडरस्टैंड। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, डेली प्रोडक्शन बाय 3 मशीन्स आर रिस्पेक्टिवली 500, 300 एंड 200 यूनिट्स। द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स, ये डिफेक्टिव आर्टिकल्स इवेंट बी, द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय देम आर रिस्पेक्टिवली 5%, 4% एंड 3%। अ सिंगल यूनिट इज सिलेक्टेड एट रैंडम ऑन अ पर्टिकुलर डे एंड फाउंड टू बी लिखा है तो एंड के जगह पे इफ कर देना, एंड की जगह पे इफ कर देना। इफ फाउंड टू बी डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 2, इसका मतलब मशीन 1 A1, मशीन 2 A2 एंड मशीन 3 A3 लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, A1 a unit was produced by machine 1
यूनिट मशीन 1 से प्रोड्यूस हुआ होगा। A2 और यूनिट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 2। A3 a unit was produced by machine 3। आगे B a unit was defective। यूनिट डिफेक्टिव होगा। सबसे पहले डिफेक्टिव का परसेंटेज आपको दिए हुए 5%, 4% एंड 3%। 5%, 4%, 3%। P ऑफ A1, चल अंदर देखना, पहले सेंटेंस में दिया हुआ था डेली प्रोडक्शन बाय 3 मशीन्स आर रिस्पेक्टिवली 500, 300 एंड 200 यूनिट्स। तो P ऑफ A1 आपको लिखना है 500 डिवाइड बाय 1000। ये 1000 कहाँ से लाए, तो टोटल किया 500, 300, 200 का। चलो 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5/10 करने से 0.5 मिलेगा। P ऑफ A2 300 बाय 1000, 2 जीरो कैंसिल हो गए, आंसर मिला 0.3। P ऑफ A3 200 बाय 1000, 2 जीरो कैंसिल हो गए, आंसर मिला 0.2। तो P ऑफ A1, P ऑफ A2, P ऑफ A3 तीन वैल्यूज मिली हमको। डिफेक्टिव के परसेंटेज दिए हुए थे, पहले मशीन में डिफेक्टिव है 5%, इसका मतलब P ऑफ B/A1 5%, 5/100 करने से 0.05 मिलेगा। P ऑफ B/A2 4%, 4/100 करने से 0.04 मिलेगा। और तीसरा B/A3, B/A3 इज 3%, तो 3/100 करने से 0.03 मिलेगा। 3/100 ये कहाँ से लेके आए, इधर से 5/100, 4/100, 3/100। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको फाइंड क्या करना था, देखो इफ करा ना, एंड आपेल हुआ तो एने बदले इफ करवानुं कीधेलुं। इफ यूनिट फाउंड डिफेक्टिव, if unit found defective, probability that it was produced by machine 3, machine 2 है, मशीन 2। चलो देखो सामने यहां से, इफ यूनिट फाउंड टू बी डिफेक्टिव, इफ के बाद क्या है, तो डिफेक्टिव। डिफेक्टिव मतलब बी, तो बी पीछे लिखना है, बी कंडीशन स्लेस के पीछे लिखना है। प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय क्या है, मशीन 2, तो मशीन 2 से प्रोड्यूस किया है। मशीन 2 मतलब A2। इन शॉर्ट हमको फाइंड करना पड़ेगा A2/B, A2/B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2/B फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2/B, इसका फॉर्मूला, इसका उल्टा करना है, B/A2 इंटू A2 डिवाइड बाय सभी सम के अंदर सेम रहने वाला है, यही सभी सम में, ठीक है। B/A1 इंटू A1 डैश डैश करके B/A3 इंटू A3, B/A3 इंटू A3। तो बीच में क्या लिखना है, यहाँ मेरे पास जगह कम है, आप लिख देना प्लस, यहाँ डैश डैश किया है ना, वहाँ ऐसा लिखना B/A2 इंटू A2। ओके चलो देखो, B/A2 इंटू A2, तो ये रहा B/A2 0.04 मल्टीप्लाइड बाय A2, तो A2 ये रहा A2 0.3 डिवाइड बाय B/A1 इंटू A1, B/A1 इज 0.05 इंटू A1, तो A1 ये रहा 0.5 प्लस 0.04 इंटू 0.3 प्लस B/A3 इंटू A3, तो B/A3 इंटू A3 0.03 एंड 0.03 इंटू
A3, तो A3 ये रहा 0.2। चलो 0.04 इंटू 3, 0.04, 0.04 इंटू 0.3, आंसर इज 0.012, 0.05 इंटू 0.5, आंसर इज 0.025 प्लस 0.04 इंटू 0.3, आंसर इज 0.012 प्लस 0.03 इंटू 0.2, आंसर इज 0.0006। देख लेते हैं फिर भी 0.03 इंटू 0.2, ओके सही है। 0.012 डिवाइड बाय, सबका समेशन करना पड़ेगा, 0.025 प्लस 0.012 प्लस 0.006, टोटल इज 0.043। डिवाइड करेंगे 0.012 डिवाइड बाय 0.043 डिवाइड करने से मिलेगा 0.2791, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने बोर्ड पे किया है। एग्जाम्पल नंबर 3 आपको होमवर्क में करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 होमवर्क में करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 कैसे करना था, तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल में किया है वही सेम एग्जाम्पल नंबर 3 में करना है। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल में जो किया है वही एग्जाम्पल नंबर 3 में करना है। तो बायस थ्योरम के टाइटल के अंदर एग्जाम्पल नंबर 3 होमवर्क में कर देना। यहाँ मैं लिख रहा हूँ होमवर्क थर्ड एग्जाम्पल। होमवर्क में कौन सा एग्जाम्पल करना है, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, बाय एवरीवन।